नमस्कार, जय जिनेन्द्र। आज मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी बात आपके समक्ष रखना चाहूँगी। एक बार क्या होता है कि मैं बाज़ार गई होती हूँ घूमने के लिए। बहुत सारी दुकानें थी, बहुत सारी शॉपिंग की। वहाँ मुझे एक बोर्ड लगा दिखाई दिया, उस पे लिखा था ईश्वर की दुकान। तो सोचा क्यों ना इस दुकान पे आज जाया जाए। तो मैं जैसे ही वहाँ जाती हूँ तो दुकानदार कहता आप एक टोकरी ले लो और जो भी सामान खरीदना है इसमें टोकरी में डालते जाना और लौट के फिर आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं वो टोकरी लेके आगे बढ़ती हूँ तो वहाँ मुझे सबसे पहले तो जो बॉक्स दिखता है वो होता है धीरज का। तो मैं धीरज का एक बॉक्स अपनी टोकरी में डाल लेती हूँ। थोड़ा आगे बढ़ती हूँ तो वहाँ प्रेम का बॉक्स होता है। सोचा ज़िंदगी में प्रेम नहीं तो कुछ नहीं, तो प्रेम का बॉक्स भी डाल लेती हूँ। थोड़ा सा और आगे जाती हूँ तो वहाँ समझ का बॉक्स रखा होता है। तो सोचा ज़िंदगी में सब कुछ है और समझ नहीं है तो क्या फ़ायदा, तो 2 डब्बे समझ के भी डाल लेती हूँ। थोड़ा और जाती हूँ तो विवेक का डब्बा रखा होता है। तो मैं सोचती हूँ ये बॉक्स भी डाल लो, क्योंकि सब कुछ है और विवेक नहीं है कि कब कहाँ क्या बोलना है, समझ नहीं है उस चीज़ की, तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं विवेक का डिब्बा डाल लेती हूँ। बस ऐसे ही करके मैं थोड़ा सा और आगे जाती हूँ तो वहाँ मुझे एक बॉक्स पवित्र विश्वास का रखा दिखता है। तो मैंने कहा चाहे दोस्ती हो या कोई भी रिश्ता हो या अपने ब्लड रिलेशन हो या जो दोस्त हमने बनाए हैं, कोई भी रिश्ता, उसमें विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। मैं स्ट्रांग बिलीव करती हूँ इस चीज़ में। तो बस मैंने विश्वास के भी 2 बॉक्स अपनी टोकरी में डाल लिए और आगे जाने पर मुझे पवित्रता का बॉक्स मिला, मैंने वो भी रख दिया, क्योंकि मानव जीवन है और बहुत अनमोल जीवन है। पवित्रता का होना, पवित्रता का मतलब तन और मन दोनों की पवित्रता का होना बहुत ज़रूरी है मेरे दृष्टिकोण से। तो मैंने वो डिब्बे भी 2 रख लिए। थोड़े और आगे गई तो वहाँ शक्ति का बॉक्स भी था। तो सोचा ये बॉक्स, एक बॉक्स तो इसको भी डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आजकल का जो समाज है, जो जिस सामाजिक परिवेश में हम रह रहे हैं, वहाँ शक्ति का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बॉक्स मैंने उसका डाल लिया। कुछ और आगे गए तो हिम्मत, क्योंकि ज़िंदगी में हिम्मत का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को करने के लिए, कुछ भी आप करते हो, हिम्मत के बिना नहीं कर पाओगे उतना कॉन्फिडेंस से। तो मैंने हिम्मत का एक बॉक्स डाल लिया। कुछ और आगे सहनशीलता का बॉक्स मिला। तो किसी भी रिश्ते में सहनशीलता का होना बहुत ही अनिवार्य है। तो मैंने एक सहनशीलता का बॉक्स भी अपनी टोकरी में डाल लिया। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो वहाँ मुक्ति का बॉक्स था। चूँकि ये मानव जीवन है तो मानव जीवन का अंतिम सार तो मुक्ति ही है। तो मैंने एक बॉक्स मुक्ति का भी डाल लिया। बस मैं निकलने ही वाली थी, इतने में मुझे वहाँ प्रार्थना का बॉक्स दिखा। तो सोचा भाई ये बॉक्स का तो लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने वो डब्बा उठा के अपनी टोकरी में डाल लिया, क्योंकि मानव जीवन है तो गलतियों का होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन गलतियाँ हो जाएं तो भगवान से प्रार्थना करने के लिए तो ये बॉक्स का होना बहुत ज़रूरी है, कि भगवान ही है जो हमारी गलतियों को सुधार भी देगा, मौका देंगे और हमें माफ़ भी करेंगे अपनी गलतियों के लिए। तो मैंने प्रार्थना का बॉक्स भी अपने उसमें डाल लिया। बस ये सामान लेके मैं अपने काउंटर पे गई कि भाई कितना पैसा देना है। जब मैंने पूछा दुकानदार से तो उन्होंने कहा ये ईश्वर की दुकान है, यहाँ सब कुछ फ्री में मिलता है, इसका आपको कहीं कोई भी पैसा नहीं देना है। बस शर्त एक ही है कि जो आप यहाँ से टोकरी भर के लेके जा रहे हो ना, इसको आपको जितना जल्दी हो सके बांटना है। हर जगह पूरे दिल से आपको इस चीज़ को बांटना है। और आप जितना जल्दी इसको बांटते हो, यदि आपकी टोकरी खाली हो जाती है तो आप वापस यहाँ आइए और यहाँ से अपनी टोकरी वापस भर के ले जा सकते हो। उसके लिए आपको कभी भी कुछ देना नहीं है। तो दोस्तों, शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कोशिश कर रही हूँ और कहीं कहीं मैं सफल भी हूँ और विफल भी हूँ। बस इस टोकरी से जो चीज़ें मैं इकट्ठा करके लाई हूँ उनको बांटती रहती हूँ। अभी भी कोशिश जारी है, आप भी कोशिश करिए। ये जो टोकरी है, सबसे पहले तो उस टोकरी को भरना ज़रूरी है, क्योंकि बांटोगे तो आप तभी जब आपकी टोकरी भरी होगी। तो सबसे पहले इस टोकरी को भरिए, ईश्वर की दुकान फ्री है, और उसके बाद इसको बांटिए। देखिए जो खुशी होती है उसको मैं शब्दों में तो आपको नहीं बता सकती, बट ये जो है ना अंतर मन से खुशी आती है। और मेरी तरह आप भी कोशिश करिए और आप कैसा अनुभव करते हैं ज़रूर हमसे साझा करिए। मैं आपसे अपना अनुभव बता रही हूँ। बहुत ही खुशी मिलती है जब हम टोकरी में दी हुई इन चीज़ों को बांटते हैं। कोशिश मेरी भी चालू है और आप भी एक कोशिश ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय जिनेन्द्र।